दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है। इसी के साथ ही इस देश को इंसानी सभ्यता का जन्म स्थल कहा जाता है। ये देश उन लोगों के लिए बेहद ही खास है जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें नेचर की वैरायटी मिलती है। और यकीन मानिए, इस देश की सभ्यता और इस देश का इतिहास बहुत ही खास है। अक्सर दोस्तों, आपने इस देश का नाम खेलों के दौरान सुना होगा, लेकिन आज आप इस देश के बारे में सब कुछ जानेंगे हमारी इस वीडियो में। इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के एक बेहद ही खास और सबसे बड़े देश की सैर पर, जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा विकसित हिस्सा दक्षिणी माना जाता है, यानी कि साउथ अफ्रीका। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें और नवीन तकनीकों को आज आप नजदीक से देख सकते हैं। सफेद बर्फ की चादर, खूबसूरत समुद्र तट, साथ ही जंगली जानवरों की वैरायटी आपको यहाँ नजर आएगी। आप अफ्रीकी जनजातियों के रीति रिवाजों से भी परिचित हो सकते हैं। यहाँ बेहतरीन सफारी का आनंद ले सकते हैं, नाइट क्लब्स में आराम से तरोताजा हो सकते हैं और अपने लिए बेहतरीन समय बिता सकते हैं। इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी में स्थित एक रिपब्लिक कंट्री है। दक्षिण अफ्रीका की सीमाएं उत्तर में नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे, उत्तर पूर्व में मोजाम्बिक और लेसोथो से लगती है। दक्षिण अफ्रीका ने 31 मई 1910 में यूनाइटेड किंगडम से आजादी हासिल की। इसके बाद नेशनल मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में 11 आधिकारिक भाषाएं हैं, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा दक्षिणी अफ्रीकी रैंड है। विश्व बैंक के अनुसार 2016 में दक्षिण अफ्रीका की कुल जनसंख्या 5.59 करोड़ थी। दक्षिण अफ्रीका में अधिकतर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। अगर यहाँ के जलवायु की बात की जाए, एटमॉस्फेयर की बात की जाए, तो यहाँ पर गर्मी ज्यादा है। दोस्तों, यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है, इसी वजह से यहाँ बहुत ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भले ही न्यूयॉर्क और लंदन दुनिया के सबसे अमीर देशों की सूची पर टॉप पर हो, लेकिन एक समय जब दक्षिण अफ्रीका का एक शहर दुनिया का सबसे अमीर शहर हुआ करता था। इस शहर का नाम है जोहान्सबर्ग। ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा और सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। हीरे और सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध जोहान्सबर्ग को पहले सिटी ऑफ गोल्ड, यानी कि सोना उगलने वाला शहर कहा जाता था। इसके पीछे वजह ये थी कि करीब 150 साल पहले यहाँ की खदानों से दुनिया का 80% सोना निकाला जाता था। लेकिन अब इसी शहर को दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों में भी शुमार किया गया है। कहा जाता है कि ये शहर अब अपराधियों का अड्डा बन गया है। लेकिन फिलहाल गोल्ड रीफ सिटी मनोरंजन का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। ये शहर के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में सोने की खान के पास स्थित है। असल में अब ये एक पार्क है जहाँ काम करने वाले कर्मचारी 1880 के समय की पोशाक पहनकर घूमते दिखाई देते हैं। यहाँ की सभी इमारतों को भी उसी तरह के हिसाब से डिजाइन किया गया है। कुल मिलाकर अब ये जगह एक टूरिस्ट प्लेस बन गई है। दोस्तों, वैसे इस तरह के बहुत सारे शहर हैं इस देश में खास, जिसके बारे में आज आप जानेंगे। लेकिन उसी के साथ अगर आप अपने हनीमून के लिए विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो दक्षिण अफ्रीका एक अच्छा विकल्प है। दक्षिण अफ्रीका में कई ऐसी जगह हैं जो पर्यटकों को बेहद पसंद आती हैं। रोजाना कई हजार पर्यटक दक्षिण अफ्रीका में घूमने आते हैं। वो बात अलग है कि यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है। दक्षिण अफ्रीका में पर्यटन के हिसाब से कई शानदार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रेगिस्तान पार्क, बहुत सारे ऐसे टूरिज्म प्लेसेस हैं जहाँ आप घूम सकते हैं। और उसी में से एक है क्रूगर नेशनल पार्क। अगर आप नेचर से प्यार करते हैं तो क्रूगर नेशनल पार्क निश्चित रूप से आपकी ट्रेवल लिस्ट में होना चाहिए। क्रूगर नेशनल पार्क न केवल दक्षिण अफ्रीका का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान 20,720 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। क्रूगर नेशनल पार्क में 5 बड़े शेर, तेंदुए, गेंडे, हाथियां, भैंसों आदि जैसे जानवर दिख जाएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। आप पक्षियों की 517 प्रजातियां यहाँ पाएंगे। वन्यजीव अभ्यारण्य में बाओबाओ और मारूला पेड़ जैसे पेड़ सहित वनस्पतियों की भी आपको यहाँ एक लंबी वैरायटी मिलेगी।
आपको बता दें कि यहाँ घूमने का समय सुबह 6 बजे से शाम 5:30 बजे तक ही है और यहाँ पर टिकट लगता है लगभग 1500 से 2000 रुपए आपको पे करने होंगे। दोस्तों, इसी के साथ ये है केप टाउन। पर्यटकों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला केप टाउन दक्षिण अफ्रीका का सबसे खूबसूरत शहर है। ये दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। केप टाउन प्रकृति से घिरा हुआ है दोस्तों। यहाँ आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। केप टाउन में मौजूद पहाड़, समुद्र, सब कुछ तो है यहाँ जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। आप फॉल्स बे में समुद्र के किनारे घूम सकते हैं, बेहतरीन समय बिता सकते हैं। वाटर फ्रंट बोर्ड वॉक पर टहलते हुए आप व्हेल को भी देख सकते हैं। आप यहाँ खूबसूरत मॉल्स में भी शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जो कि आपको अफ्रीका का स्वाद चखाएंगे। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आपको साउथ अफ्रीका जरूर आना चाहिए। यहाँ पर आप द क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड भी आ सकते हैं। द क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड एक बहुत ही अनोखी जगह है। 1999 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। 47,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस स्थान में अद्वितीय लाइमस्टोन पत्थर की गुफाएं हैं। इसमें 15 प्रमुख स्थल हैं जिनमें प्रागैतिहासिक जीवन के साक्ष्य नजर आएंगे। लाखों वर्ष पुराने जीवाश्म आपको दिखेंगे। आप इस गुफा में जाएंगे, आपको लाखों साल पहले का इतिहास नजर आएगा जो आपके लिए एक बेहद ही खास अनुभव है। हाँ दोस्तों, ड्रैकेंसबर्ग जाना मत भूलेगा। ड्रैकेंसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में घूमने की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। ड्रैगन पर्वत के रूप में भी इसे जाना जाता है। यहाँ लाखों पर्यटक साल में आते हैं। नामीब मरुस्थल, कालाहारी रेगिस्तान और हिंद महासागर से ये घिरा है। ये स्थान वन्य जीवन की समृद्ध विविधताओं और फूलों की 800 से अधिक प्रजातियों का घर भी कहा जाता है। इस स्थान की सुंदरता को और बढ़ा देता है ये जगह। आप हर जगह हरी भरी हरियाली देख सकते हैं, साथ ही झरने, क्रिस्टल क्लियर धाराओं को देखकर अपने दिन को बेहतरीन बना सकते हैं। दोस्तों, कर्स्टेनबोस राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान आपको जरूर जाना चाहिए। टेबल माउंटेन के ठीक बगल में ये पड़ता है और हरा भरा वनस्पति उद्यान आपको बार बार बुलाता है। 1930 में इसे स्थापित किया गया। अपने पड़ोसी क्षेत्र की वनस्पतियों को इसने संरक्षित किया है। कहा जाता है कि उद्यान न केवल केप टाउन में बल्कि पूरे दक्षिण अफ्रीका में उगने वाली वनस्पतियों को संरक्षित करता है। शानदार कर्स्टेनबोस हाइकर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए ये परफेक्ट जगह है। इसी के साथ दोस्तों, खासकर ये देश उन लोगों के लिए बना है जो प्रकृति से प्यार करते हैं, जीव जंतुओं से प्यार करते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, ये देश थोड़ा गर्म है, इसलिए कोशिश करिए कि ठंड के मौसम में जाने की, जिससे कि आपको घूमने में कोई दिक्कत ना हो। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ और खास वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।